एक वायरस के दुनिया भर के लिए सरदर्द बनने की जानकारी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने 2015 में ही दे दी थी। उन्होंने ये बात अपने एक लेक्चर में कही थी। उस दौरान उन्होंने विकासशील देशों में किसी भी वायरस से फैलने वाली बीमारी के लिए नाकाफी तैयारियों का भी जिक्र किया था। अब एक इंटरव्यू में बिल गेट्स विकासशील देशों को कोरोना वैक्सीन का फॉर्मूला देने से मना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानते हैं क्या बोले बिल गेट्स। ब्रिटिश न्यूज चैनल स्काई न्यूज ने एक इंटरव्यू में विकासशील देशों में वैक्सीन बनाने को लेकर बिल गेट्स से एक सवाल पूछा। बिल गेट्स से पूछा गया, वैक्सीन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की सुरक्षा हटा ली जाए और उसे दुनिया के देशों के साथ साझा किया जाए तो क्या इससे सब तक टीका पहुंचाने में मदद मिलेगी? बिल गेट्स ने सपाट लहजे में कहा, नहीं। उन्होंने आगे कहा, दुनिया भर में वैक्सीन बनाने वाली बहुत सी फैक्ट्रियां हैं। लोग टीके की सुरक्षा को लेकर बहुत ही गंभीर हैं, फिर भी दवा का फॉर्मूला साझा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इसके बाद भारत में अमेरिकी फॉर्मूले पर बनने वाली वैक्सीन का उदाहरण देते हुए कहा, मिसाल के तौर पर अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन की फैक्ट्री से भारत की फैक्ट्री में वैक्सीन बनने के लिए भेजना एक नया और अलग मसला है। ये हमारा अनुदान और विशेषज्ञता की वजह से मुमकिन हो पाया है। बिल गेट्स उस इंटरव्यू में आगे कहते हैं, इस मामले में हमें जो चीज पीछे खींच रही है वह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं भी आम फैक्ट्री लगी हुई है जिसके पास सारे अप्रूवल हैं और वह जादुई तरीके से एक सुरक्षित वैक्सीन बना देगी। इसके लिए बहुत चीजों के ट्रायल करने होते हैं। उत्पादन के हर तरीके को बारीकी और सावधानी से देखना पड़ता है। बता दें कि जो कंपनी किसी वैक्सीन को इजाद करती है उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसके पास होता है। कंपनी ही तय करती है कि वैक्सीन के उसके फॉर्मूले के तहत किस कंपनी को इसे बनाने की छूट दी जाए। मिसाल के तौर पर ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर एक वैक्सीन इजाद की। इस वैक्सीन के फॉर्मूले पर भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के नाम से वैक्सीन बना रही है। वह बिना एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की अनुमति के वैक्सीन नहीं बना सकती। अगर वह ऐसा करती है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन माना जाएगा। बिल गेट्स के इस बयान का विरोध भी देखने को मिला। वायरोलॉजिस्ट जेरेमी कामिल ने बिल गेट्स के इंटरव्यू का हिस्सा शेयर करते हुए लिखा, औपनिवेशिक विज्ञान उदाहरण ए। बिल गेट्स यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे अमीर देशों में टीकों के लिए खुद को प्राथमिकता देने को एक स्वाभाविक कदम बताया। उन्होंने कहा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि अमीर देशों ने टीकों के लिए पहले खुद को प्राथमिकता दी है। ये बात सही है कि अमेरिका और ब्रिटेन में 30 साल के आयु वर्ग वालों को भी वैक्सीन लग रही है, लेकिन ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में 60 साल वालों को टीका नहीं लग पा रहा है। यह अनुचित है। गंभीर कोरोना संकट का सामना कर रहे देशों को 2-3 महीनों में वैक्सीन मिल जाएगी। लबोलुआब ये कि जब एक बार अमीर और विकसित देशों में वैक्सीनेशन पूरा हो जाए तो गरीब देशों को भी टीके मुहैया करा दिए जाएंगे। उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि साल 2022 के अंत तक स्थिति सामान्य हो जाएगी। आपके लिए ये खबर लिखी हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।